फोकस करिए, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल हमें 10 चैप्टर पढ़ना था, जिसमें कुछ चैप्टर आपके प्रैक्टिकल्स थे, कुछ चैप्टर आपका क्या थ्योरेटिकल्स है। प्रैक्टिकल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर प्रैक्टिकल्स है एक बार नाम बता देते तो अच्छा रहता। नहीं, हम लोग का प्रैक्टिकल्स में चैप्टर था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग में 2 चैप्टर था, डिसीजन 1 एंड डिसीजन 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि इसी चैप्टर का एक पार्ट है जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, और लास्ट में डिविडेंड डिसिप्लिन। यही हम लोगों का क्या है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर था। थ्योरेटिकल चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये मेन आपका क्या है, इधर मतलब मेन आपका क्या है भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल चैप्टर। माने मिला जुला कर टोटल 4 चैप्टर आपको थ्योरी पढ़ना है, जहाँ से थ्योरी ज़्यादातर करके आपसे पूछा जाता है। समझ रहे हैं। अच्छा, जो हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर किए वहाँ से भी थ्योरी आते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके, वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला चैप्टर कर रहे हैं। कौन सा पहला चैप्टर भाई, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोले क्या बोले हैं, तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी क्या चीज़ का मैनेजमेंट करना, पैसा का मैनेजमेंट करना। पैसा का क्या करना, माने पैसा को ठीक ढंग से क्या करना, इस्तेमाल करना। पैसा को ठीक ढंग से, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी लागू होता है और बिजनेस के लाइफ में भी लागू होता है। अगर नॉर्मल लाइफ का पहले बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का इनकम 10,000 का महीना है और एक व्यक्ति का इनकम 50,000 का महीना है। एक व्यक्ति का इनकम 10,000 का महीना है, एक व्यक्ति का इनकम 50,000 का महीना है। एक तो हम लोग छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 50,000 जिनका महीने का इनकम है, उसको फाइनेंस को मैनेज नहीं करने आता है। किस ढंग से खर्चा करना है, किस तरीक़ा से हमें खर्च करना है, उसे मैनेज नहीं करने आता है। लेकिन 10,000 रुपया जिसका इनकम है, उसे फाइनेंस को मैनेज करने आता है। तो आज से कुछ साल बाद देखिएगा, 10 साल बाद, तो वेल्थ के मामला में ये 10,000 वाला के पास ज़्यादा होगा और 50,000 वाला के पास कम होगा। काहे कम होगा, क्योंकि इसे क्या करने आ रहा है, फाइनेंस को मैनेज करने आ रहा, और 50,000 वाले को फाइनेंस को मैनेज करने नहीं आ रहा। मैंने मिला जुला कर अगर बात करें तो आपको फाइनेंस को मैनेज करने आना चाहिए, सिर्फ कमाने से नहीं होता है। कमाते जाइएगा लेकिन कुछ नहीं होगा। आप अपने समाज में देखिएगा कि बहुत लोग बहुत पैसा कमाए, लेकिन एक पैसा का उनके पास कोई वेल्थ नहीं है, कोई धन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक से समझा ही नहीं और ठीक से उसे मैनेज किया ही नहीं। समझ गए क्या बोले। तो हमारे लाइफ में भी और बिजनेस में भी। लाइफ होना तो समझ लिए, अब बिजनेस में आते हैं। ठीक उसी तरीके से बिजनेस में भी फाइनेंस का मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर बिजनेस में फाइनेंस को मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किंगफिशर एयरलाइंस उड़ गया, क्योंकि फाइनेंस का मैनेजमेंट ठीक से था ही नहीं। समझ पा रहे हैं। अनिल अंबानी का कंपनी ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसलिए बिजनेस में भी फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। आगे ही लिख दिए हैं पहला लाइन एकदम कि बिजनेस माइनस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल टू क्या होता है भाई, फेल्यूर। अगर बिजनेस में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, फेल्यूर। क्योंकि बिजनेस क्या चीज़ से चलता है, फाइनेंस, और जिस चीज़ से चलता है उसी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा। जिस चीज़ से चलता है उसी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, फेल्यूर आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अब प्रश्न आता है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिफाइन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिफाइन है। पहला क्या हम लोग का, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या चीज़ का ऊपर, द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको आप सही से क्या करिए, प्लान करिए। प्लान माने आगे से सोच लीजिए, आपको सोच लीजिए कहाँ खर्च करना है, आगे से सोच लीजिए आपको कहाँ खर्च करना है, उसे सही से प्लान करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। फिर क्या करिए, ऑर्गेनाइजिंग करिए, उसे ठीक ढंग से क्या करिए, अरेंज करिए, आयोजित करिए, ठीक ढंग से क्या करिए, संचालन करिए, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या,
ठीक ढंग से उसे क्या करिए, डायरेक्टिंग करिए, दिशा दीजिए कि किस समय दिशा में खर्च करना है, और उस पर क्या रखिए, नियंत्रण रखिए एंड कंट्रोल। एंड तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिफाइंड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, पहले लाइन बोले क्या बोले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिफाइंड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन, शुरू से बोले पहला लाइन क्या बोले, डिफाइंड है, पहला क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझ गए हैं? अच्छा बताइए, इतना बड़ा मैनेजमेंट चल रहा है, इसके लिए एक तो मैनेजर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो व्यक्ति फाइनेंस को मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर। कंपनी के भाषा में कहते हैं चीफ फाइनेंशियल मैनेजर, CFO बोलते हैं ना, हमारे कंपनी का CFO है? आपकी कंपनी में CFO है भाई? आपकी कंपनी में CFO है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको कहते हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी उसे हम लोग कहते हैं। समझ पा रहे? CFO रखा जाता है कंपनी में। तो जो व्यक्ति फाइनेंस को मैनेज करेगा उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर। बोलो क्या बोले, या फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस जो फाइनेंस से संबंधित सारे काम को क्या करेगा, देख रेख करेगा, क्योंकि इतना भाई वाइटल मैनेजमेंट चल रहा है तो एक तो मैनेजर तो रखना ही पड़ेगा। अब आता कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है, क्या महत्व है, रोल क्या है और इसका महत्व क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। समझ रहे? रोल को हम फंक्शन भी कहते हैं। रोल को हम लोग क्या कहते हैं? अगर फंक्शन पूछता है तो फंक्शन भी यही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है, या इसका काम क्या है, रोल या फंक्शन? रोल या तो पहला फंक्शन क्या है भाई, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस। पहला काम है कि फिक्स एसेट में कितना रुपया लगाना है, उसका साइज क्या होगा, ये डिसाइड करिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। ये डिसीजन गलत ले लिए तो आपका बिजनेस हमेशा के लिए हो सकता है चौपट हो जाए, क्योंकि फिक्स एसेट तो बार बार चेंज नहीं होता और ह्यूज अमाउंट खोजता है। लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गलत हो गया ना तो आपका बिजनेस हो सकता है चौपट हो जाए, जीरो हो जाए, और आपका कैरियर भी वहीं पे जीरो हो जाए। समझ रहे? तो पहला काम क्या है भाई, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस। पहला काम है कि कितना फिक्स एसेट में रुपया लगाना है, इसका डिसीजन लीजिए और डिसाइड करिए कि हमें कितना फिक्स एसेट में लगाना है, कौन सा साइज रहने वाला है। क्लियर? आजकल बिजनेसमैन तो सिंपल फॉर्मेट पे काम करता है, फिक्स एसेट पर ध्यान ही नहीं देता है, बोलता है फिक्स एसेट को भाड़ा में लो। फिक्स एसेट को ज़्यादातर बिजनेस तो भाड़ा नहीं चलते आजकल, बोलता नहीं लगाएंगे पैसा, फेल हो गए तो आप लगाएंगे तो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? फिक्स एसेट में बहुत पैसा लगता है। समझ रहे हैं? लेकिन कितने लोग लगाते हैं, उनका बिना फिक्स एसेट का काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नंबर 2 पॉइंट क्या भाई, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट का अमाउंट और कंपोजिशन को फिक्स करिए कि बिजनेस को चलाने के लिए हमारा करेंट एसेट में कितना रुपया लग सकता है। करेंट एसेट का मतलब समझते हैं? करेंट एसेट का मतलब जो डेली चलाने में जो पैसा हम लोग को खर्च होने वाला है, समझ पा रहे हैं, वो कितना रखना पड़ेगा। बिजनेस को चलाने के लिए हमें कितना पैसा रखना पड़ेगा, ये आप तय करिए। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ कौन सा एसेट, करेंट एसेट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए डिसीजन लेते हैं, तय करते हैं हम लोग। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, ये तय करिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको तय करता है कि कितना दिन के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए ना। जैसे आप ही लोग समाज में किसी से पैसा लेते हैं तो बोलता कब देगा, बताओ, देने से पहले पूछता कब देगा। तो वैसे ही किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाइएगा तो पूछेगा ना भाई कितना दिन के लिए आपको पैसा चाहिए, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड ऑफ, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब 12 महीने से कम का पीरियड को शॉर्ट टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं, 12 महीने से ज़्यादा के पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग आप डिसाइड करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि आपको कितना दिन के लिए पैसा चाहिए। ये कौन डिसाइड, किसके जरिए करते हैं हम लोग डिसाइड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए। जो मैनेजमेंट करेगा वो डिसाइड कर लेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। उसके बाद क्या, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिक्स किया जाए कि कितना लोन्स का पैसा से काम करना है और कितना अपना पैसा चाहिए। अपना पैसा मतलब शेयर बेच के कितना पैसा लेना है और लोन का पैसा कितना होगा, क्योंकि लोन ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, अपना पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। समझ रहे हैं? हाँ पूछिए, क्या पूछिए, किसका बात करें हम लोग, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। बोले क्या बोले हैं,
अरे डेब्ट इक्विटी का मतलब अपना पैसा कितना रहेगा और लोन का पैसा कितना रहेगा, ये आप तय करिए। और ये कौन तय करवाएगा आपको? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा? तो जब मैनेजर तो इसको जब मैनेज करेगा तब तय कर लेगा कि कितना हमें चाहिए। माने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाइए, कैपिटल का ढांचा बनाइए कि कितना लोन का पैसा और कितना अपना पैसा। दोनों खतरनाक है। ज़्यादा लोन हो जाएगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? और ज़्यादा अपना पैसा हो जाएगा तो ज़्यादा मालिक बढ़ जाएगा, ज़्यादा मालिक बढ़ जाएगा तो टेक ओवर का चांसेस बढ़ जाएगा, कंट्रोल बिगड़ जाएगा, समझ रहे? तो दिक्कत है दोनों। इसी को हम कहते हैं फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी और आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या खर्च आने वाला है, क्या खर्च आने वाला, किसका ऊपर? रुपया के ऊपर, पैसा के ऊपर कितना खर्च आने वाला है ये तय करिए आप। समझ पा रहे हैं? पीएल में तो बहुत खर्चा होता है, बिजनेस चलेगा खर्चा लगेगा, तो पैसा के ऊपर खर्चा नहीं लग रहा, लेकिन पैसा के ऊपर हमें कितना खर्चा आएगा ये आप देख लीजिए। क्योंकि लोन लीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक तरीका का एक्सपेंस है। तो आप ये देख लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस पे हमारा क्या असर हो रहा है। क्लियर है क्या? पक्का? तो पहला क्या भाई? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ, और दूसरा अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, यूज आइटम ऑफ पीएल या आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइटम्स इन प्रॉफिट एंड। क्लियर है? पक्का? अब जो व्यक्ति फाइनेंस को मैनेज करेगा उसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। पूजा पाठ करने के लिए थोड़ी बैठाया गया है कि लक्ष्मी आएगा थोड़ा अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, धुना कर दीजिएगा, इसके लिए बैठाया गया है। अरे कितने लोग पैसा का पूजा करते हैं भाई, तो इसलिए बैठाया गया है कि कुछ ना कुछ काम होगा उनका, कुछ ना कुछ काम तो होगा ही होगा। तो हम लोग समझने जा रहे हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल समझ रहे हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का क्या रोल है? सुनिएगा ध्यान से। फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल हो सकता है? पहला क्या? एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट। पहले अनुमान लगाइएगा कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा लगेगा। एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट पहला काम है। एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल मैनेजर। किसका बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजर का पहला कर्तव्य है कि कितना पैसा लगेगा ये डिसाइड करिए। कोई नया प्रोजेक्ट खोलने जा रहे हैं या कुछ भी हम करने जा रहे हैं तो उसमें तो पैसा लगेगा, तो पहले आप डिसाइड करिए कि कितना पैसा लग सकता है। एस्टिमेटिंग अनुमान लगाइए, एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग। और फिर उस फंड को जुगाड़ में लग जाइए कि कहाँ से फंड जुगाड़ होगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ, क्या मैनेजर लोग इतना करता होगा? यस बिल्कुल करता है। ऐसे ऐसे मैनेजर है जो कंपनी के लिए जान देने के लिए रेडी रहते हैं, कंपनी के लिए जान देने के लिए रेडी रहते हैं। जिनको सैलरी मिलता है जान दे नहीं देंगे, माने खटते हैं, अपना जैसा समझते हैं, समझ रहे हैं? कई मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। मालिक उस प्रोजेक्ट पे नहीं सोच रहा, मैनेजर प्रोजेक्ट रेडी करके रखा है कि सर ये वाला प्रोजेक्ट ऐसे है, देख लीजिए, अगर बोलिएगा तो अप्रूव कर लीजिएगा तो काम कर लेंगे। समझ रहे हैं किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फंड को क्या करिए? प्रोक्योर करिए। फंड को क्या करिए? अब प्रोक्योर करके क्या करिए? फिर क्या? डिसाइडिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। डिसाइड कर लीजिए कि आपको डेब्ट से कितना पैसा लेना है, इक्विटी से कितना पैसा लेना है। समझ पा रहे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड समझ रहे हैं? फंड का जुगाड़ करिए। फंड का क्या करिए? जुगाड़ करिए। कहाँ से हमें पैसा लेना है, नहीं लेना है, किस तरीके से पैसा आएगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फिर डिसाइडिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। डिसाइडिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो को डिसाइड करिए। समझ पा रहे हैं कि लोन का कितना पैसा होगा, इक्विटी का कितना पैसा होगा। फिर क्या? एलोकेशन ऑफ फंड। फंड को क्या करें? फंड आ गया तो क्या करें? सो जाएगा बिछा के? क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। समझ पा रहे हैं? माने जहाँ जहाँ जरूरत है उसे सही तरीका से हम फंड को बांट देंगे। एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ। अब प्रोजेक्ट खोल रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए भी प्लानिंग करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। को करने के लिए प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, तो प्रॉफिट का प्लानिंग करिए कि प्रॉफिट किस तरीके से होगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो ज़्यादा दिन टिकना संभव नहीं है। प्रॉफिट नहीं होगा तो ज़्यादा दिन टिकना संभव नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो किया ही जाता है प्रॉफिट के लिए, वही आपको नहीं हो रहा तो ज़्यादा दिन टिकेंगे कैसे? इसको हम कहते हैं प्रॉफिट प्लानिंग। क्या कहते हैं हम लोग? डिविडेंड का डिसीजन लीजिए कि शेयर होल्डर को भाई डिविडेंड देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर को नॉलेज अबाउट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में जानकारी होना चाहिए।
साधारण भाषा में हम बात करें, कैपिटल मार्केट दैट इज शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट दैट इज शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या बेचता है, जनता को शेयर बेचता है या तो लोन के जरिए फंड जुगाड़ करता है। प्राइवेट कंपनी का बात नहीं करें, पब्लिक का बात करें। तो पब्लिक कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या बेचता है, शेयर बेचता है। और जो फाइनेंस को मैनेज करना है उसको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, तो शेयर कैसे इशू करवाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए नॉलेज अबाउट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए किसको, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर। आगे बढ़े, कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज करना आना चाहिए, समझ पा रहे हैं, कैश मैनेजमेंट समझ रहे हैं, बहुत ये भी वाइटल होता है। किसका बात करें हम लोग, कैश मैनेजमेंट, कैश को उसे मैनेज करना आना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कैश मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग द, अब जहाँ जहाँ फंड दिए हो उसका रिव्यू कर लो कि सही ढंग से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक से वो लोग इस्तेमाल करके काम किया है कि नहीं किया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए। रिव्यूइंग द कौन सा परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर है क्या, कैश मैनेजमेंट समझते हैं। अरे कैश को मैनेज करना, कैश आया उसको भाई ढंग से आ जाए हमारे पास, ढंग से उसे एलोकेट किया जाए, ढंग से कैश को रखा जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि जहाँ कैश का ट्रांजेक्शन होता है वहाँ गड़बड़ी का चांसेस भी रहता है, समझ रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कैश मैनेजमेंट। किसका बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी अच्छी जगह किसी का भी मन लालच में आ जाता है, तो इसीलिए मैनेज करना जरूरी है। किसका बात करें हम लोग, कैश मैनेजमेंट। किसका बात कर रहे हैं, आगे बढ़ें। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर का क्या क्या रोल है, पहला क्या, एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, और फिर क्या, डिसाइडिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट डिविडेंड डिसीजन, नॉलेज अबाउट कैपिटल मार्केट, नॉलेज अबाउट कैश मैनेजमेंट, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग द। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, हर चीज़ को करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे ही फाइनेंस को मैनेज करने के पीछे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। हर चीज़ को करने के पीछे कुछ ना कुछ हम लोग का उद्देश्य रहता है, उद्देश्य छिपा रहता है। वैसे ही फाइनेंस को मैनेज करने के पीछे भी कुछ ना कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो प्रश्न आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर रहे भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ही ऑब्जेक्टिव है, पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बोले क्या बोले हैं, पहला कौन सा ऑब्जेक्टिव है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माने लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, लाभ, ये ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो ही ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हैं, फाइनेंस को मैनेज करने के पीछे दो ही ऑब्जेक्टिव है, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक कौन सा मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अरे ढंग से फाइनेंस को मैनेज करोगे तभी तो तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा। और जैसे तैसे आप खर्चा करिएगा, जैसे तैसे फाइनेंस को उड़ाइएगा तो थोड़ी ना प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। और सही ढंग से प्रॉफिट को मैनेज करिएगा तो आते आते बोले वेल्थ भी होगा आपके पास। वेल्थ माने क्या होता है, धन। वेल्थ माने क्या होता है, धन ही होता है। वेल्थ माने क्या होता है, देखो, धन, संपत्ति, धन संपत्ति को वेल्थ बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कितना ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोले क्या बोले हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है कि अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, समझ पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा। ये कौन कहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कंसेप्ट है ना, ये छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। छोटा बुद्धि का कंसेप्ट होता है और कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है भाई, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में सब नहीं चलेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाइए, पॉकेट में रखिए और चलते बनिए। नहीं समझे, देखिएगा समाज में दो तरीके का बिजनेस होता है, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है, कैसे समझिएगा, ये वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का धंधा है और ये वाला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का धंधा, कैसे समझिएगा, उसके बिजनेस को देख के समझिएगा। आप थोड़ा सा याद करिए, किसी बिजनेसमैन को वेल्थ का बात करो, प्रॉफिट का बात करो,
आप देखिएगा आपके एरिया में जो दुकान होगा, बचपन में थे तो वैसे ही दुकान का कंडीशन था, वैसे ही दुकान में बेचता था, और आज के डेट में भी वैसे ही दुकान है, वैसे ही बेच रहा है। तो कौन सा कंसेप्ट पे बिजनेस को चला रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ कमा रहा, पॉकेट में रख रहा, पर्सनल खर्चा में इस्तेमाल कर रहा है, बिजनेस को ध्यान नहीं दे रहा है। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, माने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। और जब वो पैसा कमा के बिजनेस में लगा ही नहीं रहे तो बिजनेस का वेल्थ नहीं बढ़, हम तो कहीं और लगा रहे हैं वो पैसा को। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है, सबको आता है, लाभ कमा के पॉकेट में रखे चलते बंदे, ये छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है, सभी लोग आता है, समझ रहे हैं। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ये बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है कि डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ द ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करिए, माने बात कहें तो प्रॉफिट कमाइए, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखिए, क्योंकि पर्सनल खर्चा कैसे चलेगा, कुछ हिस्सा अपने पास रखिए, और जो उसका जिस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को उसी काम में लगा दीजिए। समझ पा रहे? ताकि आपका वेल्थ बढ़ जाए, बिजनेस बढ़ जाए। इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या कहते हैं? ये बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट है, सबको नहीं आता है। छोटा बुद्धि वाला कंसेप्ट तो सबको आता है, समझ पा रहे, लेकिन बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट सबको नहीं आता है। लेकिन जिस बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हो उसका पैसा उसी में लगा देंगे ना, 2 4 5 साल 7 साल खाली लगा देंगे ना, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब आप पॉकेट में लेकर चले जाइएगा तो आपको उतना पैसा नहीं देगा, जितना देता था उतना ही देगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो इग्नोर कर दिया। यस सर। पैसा लेकर तो खर्चा कर दिए, बिजनेस में तो लगाया नहीं। तो जिस समय कमाए थे उस रुपया का एक तो वैल्यू था ना, उसको तो आप प्लस नहीं किया, आप कहीं और ले जाके खर्चा कर दिए, मैंने माइनस कर दिया। कहीं और ले जाके खर्चा किया मैंने, और यहाँ पे कमा के यहीं पे लगा दिए, मैंने इसको प्लस किए। तो आज प्लस किए तो इसका वैल्यू फ्यूचर में तो ज़्यादा होता है, इसका वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होता है, और ज़्यादा रिटर्न देगा, ज़्यादा वैल्यू तो ज़्यादा रिटर्न, और इधर कम वैल्यू तो कम रिटर्न। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। यस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? प्रॉफिट कमाना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमा करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेल्थ इकट्ठा करना। वेल्थ माने क्या? ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा, मान लीजिए एगो दुकान था, 2 हो गया, तो आप ही का संपत्ति है ना भाई। हाँ, 100 स्क्वायर फीट में धंधा था, 500 स्क्वायर फीट में हो गया, तो आप ही का धंधा, आप ही का बढ़ रहा है ना, आप ही का संपत्ति बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि इधर नहीं बढ़ता, बढ़ता है, समझ पा रहे? इधर भी बढ़ता है, लेकिन फ़र्क क्या है? इधर बिजनेस में बढ़ता है और इधर आपके घर पे बढ़ता है, पर्सनल चीज़ों में बढ़ता है। नहीं समझे? जो कि रिटर्न नहीं देगा ये रिटर्न देगा। ये बिजनेस में बढ़ेगा तो रिटर्न देगा, लेकिन ये पर्सनल में बढ़ेगा तो रिटर्न नहीं देगा। खाली सुख करिएगा, मजा करिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को क्या करना? अर्न करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मैंने मैक्सिमम वेल्थ को अर्न करना शेयर होल्डर के लिए। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। इसका फायदा कब दिखाई देगा भाई? लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आपको फायदा, लंबे समय में फायदा दिखाई देगा। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? शॉर्ट टर्म। अच्छा बताइए, ज़्यादा लोग को कौन सा आता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? बहुत मज़ा भी आता है, कमा के पॉकेट में रख लो, सीधा कंसेप्ट, बहुत मज़ा आता है, समझ रहे? बाद में दिक्कत करता है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वालों को मज़ा कम आता है, क्योंकि उसका पैसा उसी में लगाना है, लेकिन बाद में बहुत मज़ा आता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप छोटा है एकदम, और इसका स्कोप क्या है? वाइडर। ये नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहा, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कर रहा है? कंसीडर कर रहा है। क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि आज का डेट में जो रुपया है इसका वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा है, और फ्यूचर का जो रुपया का वैल्यू है आज के डेट में कम है। समझ रहे हैं ना? ये कौन कहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये क्या कर रहा है? जब लगा ही नहीं रहा है तो इग्नोर कर रहा है, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कर रहा है भाई? कंसीडर कर रहा है। क्या कर रहा है बोलिए? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का समझ रहे हैं ना? बोलिए। और ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से चलते आ रहा है, वो लोग को भी आता था। ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ये, जो है ना बहुत पुराने विचारधारा का कंसेप्ट है, और ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ना मॉडर्न कंसेप्ट है, आधुनिक कंसेप्ट है। समझ रहे हैं? ये सबको आता है ये वाला।
आयरन वाला को देखिएगा, जिस दुकान में जिस कंडीशन में आयरन मारता था आज भी उसी कंडीशन में मार रहा है, तो कौन सा मैक्सिमाइजेशन है? प्रॉफिट। लेकिन वेल्थ वाला क्या करेगा? आयरन मारेगा तो बढ़ा देगा, दो चट्टो ब्रांच कर देगा, लॉन्ड्री वाला कर देगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर देगा, बढ़ा देगा उसको, क्योंकि उसका पैसा उसी में लगा रहा, तो कुछ ना कुछ तो भरेगा। इधर से तो पैसा निकल रहा है तो भरेगा कैसे? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा नोट डाउन कर देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, तो बहुत बढ़िया होता है। फटाफट डिफरेंस टेबल बनाइए। इधर में बेसिस ऑफ कंपैरिजन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जल्दी या पॉइंट कर दीजिए। बेसिस ऑफ कंपैरिजन को पॉइंट भी आप कर सकते हैं। पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फटाफट फटाफट। ए भैया बात नहीं लिखना है। द पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पॉइंट बीच में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ेंगे। हाँ भैया, पॉइंट हेडिंग तो देना होगा। क्या डिफरेंस पहला बार लिखना है क्या जीवन में? प्रॉफिट, पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हो गया? अरे पॉइंट चाहिए, बिना पॉइंट का कैसे करोगे? हो गया? पॉइंट में एक नंबर देखे लिखो मीनिंग। लिखिए मीनिंग, एक नंबर देखे लिखिए मीनिंग, पॉइंट में लिखिए मीनिंग। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर में लिखिएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स, ए भाई पॉइंट का भी डिफरेंस आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अरे भैया ये देखो, ये डिफरेंस हो गया, इधर पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट में ना मीनिंग लिख देंगे, ठीक है? आप जो लिखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखेंगे, वेल्थ में लिखेंगे, समझे? तो पॉइंट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू अर्न maximum amount of profit, to earn maximum amount of profit of a firm, हो गया? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखिएगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू अर्न मैक्सिमम वेल्थ, to earn maximum wealth for the organization, दो नंबर पॉइंट में लिखे ऑब्जेक्टिव, दो नंबर देके पॉइंट में लिखे ऑब्जेक्टिव। मैक्सिमम मीन्स टू अर्न मैक्सिमम वेल्थ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हो गया? दो नंबर देके लिखे ऑब्जेक्टिव, पॉइंट में दो नंबर देके लिखे ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, और वेल्थ में लिखिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तीन नंबर पॉइंट में देखिए लिखिए कंसेप्ट। भैया स्कोप नहीं है, ये कंसेप्ट है, बात कर रहे हैं। कंसेप्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ट्रेडिशनल माने मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से जो चलते आ रहा है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखिए मॉडर्न कंसेप्ट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखिए मॉडर्न कंसेप्ट। हो गया? हो गया? स्कोप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए नैरो स्कोप, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखिए वाइडर स्कोप।
हाँ भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नैरो स्कोप, स्कोप इधर में लिख दिए, पॉइंट में स्कोप लिखना है। लिख दिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखना है नैरो स्कोप, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखना वाइडर स्कोप। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पॉइंट में लिखिए नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिखिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइज एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ये वाला पॉइंट नहीं, पूरा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये प्रॉफिट और वेल्थ, ये तीनों क्वेश्चन में से ही कोई एक क्वेश्चन जरूर से रहेगा आपके एग्जाम में, समझ रहे? अच्छा, रोल ऑफ फाइनेंशियल टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिख दिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए, क्या कर रहे हो? आपका बहुत कंसंट्रेशन हाईएस्ट लेवल पे है लिखने का दृष्टि में, काटिए वो। टाइम वैल्यू में लिख दिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखिएगा। देखिए, अवॉइड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अवॉइड्स, अवॉइड्स माने इग्नोर कर देगा, अवॉइड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अवॉइड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो बालक लिख दिया है रोल ऑफ फाइनेंशियल, अवॉइड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखिए कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, और कुछ नहीं, बस आज के लिए तो इतना बड़ा बंद हो गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चल रहा है।